हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, अष्टमी नवमी की तिथि एवं पूजन का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन कब और कैसे करना है। सारी विधि विधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। चैत्र नवरात्रि माँ की उपासना का विशेष पर्व है। 9 दिन तक माँ के व्रत पूजन एवं अर्चना की जाती है। इस बार नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू होगा। 9 दिन तक देवी के व्रत पूजन बहुत ही शुभदायी एवं फलदायी होते हैं। पहले दिन घट स्थापना के साथ माँ नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि का हर दिन बहुत खास होता है, लेकिन आखिरी के 3 दिन सप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अष्टमी नवमी पर घर घर में कुल देवी की पूजा, हवन, कन्या पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। आइए जाने चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेके सुबह 10:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेके दोपहर 12:48 है। इस दिन माँ घोड़े पर सवार होके आएंगी। पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आइए जाने चैत्र नवरात्रि का अष्टमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए जाने चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी 16 अप्रैल को है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी की तिथि 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 पर शुरू होकर 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 तक रहेगी। सुबह का मुहूर्त सुबह 9:08, दोपहर तक 1:58 तक रहेगा। रात का मुहूर्त रात्रि 8:11 से लेकर रात्रि 9:34 तक है। चैत्र नवरात्रि में नवमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए जाने चैत्र नवरात्रि की महानवमी 17 अप्रैल को है। इस दिन देवी की नवमी शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से लेकर 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 तक रहेगी। इस दिन नवमी तिथि के समापन पर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। मुहूर्त शुभ पूजन का ये है। सुबह का मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर सुबह 9:07 तक है। दोपहर का शुभ मुहूर्त 3:34 से लेकर शाम 6:48 तक है। रात्रि का शुभ मुहूर्त 8:11 से लेके 10:57 तक है। इस समय आप सुबह के समय कन्या पूजन कर सकते हैं। आइए जाने कन्या पूजन की सही विधि। नवरात्रि की सप्तमी से ही कन्या पूजन की विधि बहुत जगह शुरू हो जाती है। बहुत जगह अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। आप अपने घर के अनुसार जिस दिन आपके घर में पूजन किया जाए उस दिन आप पूजन करें। कन्या पूजन के लिए बच्चियों को एक दिन पहले सम्मान के साथ घर में आमंत्रित करें। जब वो घर आए तो उनको पुष्प के और उनका पैर धो करके इस जल को अपने सिर पर लगाएं। उसके बाद कन्याओं को बैठाएं स्वच्छ आसन पर। उसके बाद माँ उनके ऊपर चुनरी चढ़ाएं, कुमकुम फूल वर्षा करें एवं धूप दिखाएं। कन्याओं को भोजन कराएं। आखिरी में अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद दें। इस बात का ध्यान रखें कि 9 कन्याओं के साथ एक बालक भी होना चाहिए, जिसे भैरव का स्वरूप माना जाता है। हर वर्ष की कन्या का अलग महत्व होता है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में धन की वर्षा होती है। 4 वर्ष की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या पूजन से व्यक्ति निरोगी रहता है। 6 से 8 वर्ष की कन्या का पूजन करने से विद्या और राजयोग मिलता है। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं, यानी आप कन्याओं को खिलाते समय यानी पूजन के समय किसी तरह से उनको डांटे नहीं। पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन ना कराएं। कन्या को पूड़ी, खीर एवं छोले जरूर खिलाएं और उसमें तीखा ना डालें। 9 कन्याओं के साथ एक बालक स्वरूप जरूर बैठाना चाहिए।
जिसे भैरव का स्वरूप माना जाता है। कन्या के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन का वक्त नहीं है, किसी कारणवश आप ऐसा पूजन नहीं कर पा रहे हैं कन्या का, तो मंदिर में जाकर यथाशक्ति भोजन देकर एवं दान करवाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी नवमी का क्या महत्व है, आइए जानें। चैत्र नवरात्रि के अष्टमी नवमी पर कुलदेवी की पूजा, कन्या भोग हवन करने से 9 दिन की पूजा एवं व्रत संपन्न हो जाते हैं। कहते हैं जो लोग नवरात्र के 9 दिन व्रत न कर पाएँ तो आखिरी 2 दिन देवी की पूजा करने से, व्रत रखने से पूरी नवरात्रि में की अनुष्ठान के समान फल की प्राप्ति होती है। 2 दिनों में माता की आराधना करने वालों को सुख, शक्ति, तेज बल, आत्मविश्वास, ऊर्जा की वृद्धि होती है। चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर राम भगवान यानी श्री राम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना